अस्सलाम वालेकुम आदाब साथियों। एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि जो मिनिस्टर फॉर फूड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स ट्रांसपोर्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जो सतीश शर्मा है, इन्होंने जो कल एक जो साल 2025 से 26 के लिए कैपेक्स सेक्टर के तहत महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के लिए वर्ष प्लान का जायजा ले रहे थे। जी हाँ साथियों, इस जायजे में जो है दो चीजों की तरफ जो दो बातें सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताऊं कि जो रहबरे खेल और एनवाईसीज हैं, जी हाँ, इनकी जो सैलरीज है, इनका जो वेज है, ऑनरेरियम है, इसकी बढ़ोतरी को लेके जो है बात की है। जी हाँ साथियों, क्या बात हुई मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कल जो वजीर सतीश शर्मा है साल 2025-26 के लिए कैपेक्स सेक्टर के तहत महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के लिए वर्ष प्लान का जायजा ले रहे थे। जी हाँ साथियों, मैं आपको बताऊं कि इस मीटिंग में जो थे कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ एंड सर्विस एंड स्पोर्ट्स थे, इसके अलावा डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज वो भी थे, सेक्रेटरी जैन के स्पोर्ट्स काउंसिल जो है, और इसके अलावा सीनियर ऑफिशियल जो है इस मीटिंग में जो है अटेंड किए। मिनिस्टर सतीश शर्मा जो इस टाइम इंचार्ज है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के, उन्होंने कहा कि जो एनवाईसीज और रहबरे खेल है, इनका जो है काफी कंट्रीब्यूशन है। जी हाँ, मैं आपको बता, इनका ने कहा कि जो इनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स प्रमोटिंग स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट ग्रास रूट लेवल पे इनका काफी कंट्रीब्यूशन है। और उन्होंने ये भी कहा कि एनवाईसी जो है बैकबोन है, जो फील्ड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन के लिए एक बैकबोन की तरह ही काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ये बड़ा जरूरी है कि इनकी सर्विसेज जो है, इनकी कंट्रीब्यूशन जो है, इनको जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तभी जब इनको जो है एक बेटर रिम्यूनरेशन और सपोर्ट मिलेगी। यानी कि उन्होंने ये बात की, ये जरूरी है कि इनकी सर्विस जो है, इनकी कंट्रीब्यूशन को जो है रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, लेकिन जो है ये कब हो सकता है, जब इनकी जो सैलरी है, जो इनकी वेज है, इसको जो है एनहांस किया जाए। साथियों ने ये बात की, जो रहबरे खेल है, जो एनवाईसीज है, इनकी जो है मंथली जो सैलरी है, ऑनरियम है, इसको जो है इनहेंस किया जाना चाहिए, बढ़नी चाहिए, तभी इनकी सर्विस को जो है रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो ये जो है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है। तो सवाल यहाँ पे ये होता है कि रहबरे खेल या फिर एनवाईसीज हैं, ये जो है इनको जम्मू कश्मीर में इस टाइम काम कर रहे हैं काफी अरसे से, और एनवाईसीज हम देखेंगे अलग अलग जो है महकमों में इस टाइम काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों सवाल यहाँ पे कि रहबरे खेल हो चाहे एनवाईसीज हो, एनवाईसीज की मैं अगर बात करूं कि अलग अलग महकमों में जो है काम कर रहे हैं, 2.5 से जो है 3,000 की सैलरी पे जो है काम कर रहे हैं। आज जहां लद्दाख की मैं अगर बात करूंगा, मिनिमम वेज एक्ट इंप्लीमेंट है, वहां पे जम्मू कश्मीर सवालिया निशान जो है यहाँ पे ये है कि अगर इन लोगों को जो है यहाँ पे जो है इन लोगों के लिए जो है मिनिमम वेज एक्ट जो है क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है, और 2.5 से 3,000 की सैलरी पे, माहाना तनख्वाहों पे ये लोग जो काम कर रहे हैं। और आज जो है मिनिस्टर जो है ये मंत्री बयान दे रहे हैं कि जो है इनकी जो है एनहांसमेंट सैलरी की जानी चाहिए। आखिर सवाल तो ये भी है, 7 साल तक रहबरे खेल जो है काम कर रहे, उनकी जो एक पॉलिसी तो है 7 साल के बाद उनको जो है रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन 7 साल तक जो है माना 3,000 पे जो काम करेंगे, कैसे इनकी जिंदगी का गुजर बसर होगा। एनवाईसी की बात करें, इनके लिए अभी कोई पॉलिसी नहीं है, वो जो है 2500 पे काम, 2.5 या 3,000 पे काम कर रहे हैं, कैसे जो है इनका जिंदगी का गुजर बसर होगा। सवाल तो ये है कि स्टेटमेंट्स तो जारी की जाती हैं मिनिस्ट्री के जरिए, वजीरों के जरिए, लेकिन इन लोगों को जब तक ग्राउंड लेवल पे जो है इनकी सैलरीज को, इनकी वेज को जो है इंक्रीज नहीं किया जाता है, इनकी वेजेस को, सैलरी को जो है बढ़ाया नहीं जाता है, तब तक जो है सरकार जो है या फिर वजीर जो है सवालिया निशान पे जरूर रहेंगे। सरकार की तरफ से एक कमेटी तो बनाई जा चुकी है जो विद इन 6 मंथ जो है अपनी जो एक रिपोर्ट पेश करेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार जो है किस तरह से जो डेली वेजर्स है, एनवाईसीज हैं, किस तरह से इनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम करती है, क्या इनके लिए जो है वेज रहेगा, क्या जो है इनकी जो है राइट्स हैं बेसिक इनको मिलते हैं, मिनिमम वेज जो है इनको मिलता है, ये जो है सवालिया निशान जरूर होगा। और देखने वाली बात जो है आने वाले टाइम में जरूर होगी। फिलहाल जो है वीडियो को शेयर कीजिए, जम्मू कश्मीर की किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए सद्दाम बाली जैन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक फॉलो कीजिए। थैंक यू।